वो पहाड़ी की चोटी पे खड़े होकर पापा हमें गुस्से से देख रहे हैं कि वापस आ जाओ। हाय अल्लाह यार, मैंने सोचा आइंदा मैं हुमा को कोई काम नहीं कहूंगी। मेरे से पॉकेट मनी सेव करें और बिलियनियर होने की ना एक तरकीब हमें जैसिका ने बताई। कहती कतरा कतरा पानी दरिया बनता है। हुआ क्या कि गलती से ना सफाई करते करते मुझसे ना इसकी ऐनक टूट गई, यहाँ से पूरे का पूरा क्रैक आया हुआ इसकी ऐनक पे यहाँ पर। जैसिका ने कहा 7-Eleven से पता नहीं कहाँ से ये अपने लिए कुछ चीज़ें लाई है, गर्म मैं कर दूँ। ये क्या है? ये कोई अजीबो गरीब किस्म का खाना है। ये जैसिका का खाना है, वो कुत्ते बिल्ली हुई तो मैं तो उसको हाथ भी नहीं लगाऊंगी ना। ये क्या, ये घोड़े की ज़ुबान तो नहीं है? खाई भी जैसिका ने पहले भी घोड़े की ज़ुबान, तो ये है क्या समझ नहीं आ रहा। ये मेरे ख्याल से तो चुकंदर लग रहे हैं। ये गाजर नहीं हो सकती इनकी मुल्क की, ये चुकंदर ही होंगे। ये क्या चीज़ है मुझे ये समझ नहीं आ रही, क्योंकि जैसिका ज़रा गोश्त खो रहा है। वेजिटेरियन खाना खिला दो तो 2 मिनट बाद बेहोश हो जाती है कि बीपी लो हो गया, बीपी लो हो गया। वैसे समझ नहीं आती, जो वेजिटेरियन लोग हैं वो बेहोश तो होते नहीं ना, उनका बीपी लो होता होगा, लेकिन कहते हैं कि गोश्त ना खाओ तो पता नहीं क्या हो जाता है। मुझे नहीं इस चीज़ का पता, लेकिन इतना मुझे पता है इस मुल्क में आके ना मैं वेजिटेरियन तो हो गई हूँ। हाय, और मेरा वज़न भी काफ़ी कम हो गया है। ये क्या चीज़ है? मैं करूँ इसको माइक्रोवेव में गर्म की नहीं करती हूँ, हलाल ही लग रहा है मुझे वैसे। देखती हूँ। ओ यार, ये चलो जी। माइक्रोवेव में कैसी स्मेल आ रही है। वैसे ढक्कन देके गरम करती हूँ इस ढक्कन का खाना। ये देखो, ये तो मेरी दाल गिरी हुई है यहाँ पे, जो जैसिका ने मेरे लिए गर्म की थी, और सारी इतना गर्म कर दी कि पूरा माइक्रोवेव फट के ना दाल मेरी बाहर आ गई। और दाल इतनी सी बची थी फिर मेरे लिए। मैं तो पता नहीं कितने महीनों से सिर्फ दाल खा रही हूँ, क्योंकि इसके खाने जो ना मेरे घर के अंदर, ये मुझे वैसे वेजिटेरियन खाना लग रहा है, मुझे डरना नहीं चाहिए। चलो भाई, ये कर दिया मैंने गरम और बंद। यार इन 2 रंगों में कौन घर में घूमता है? ये देखो, शर्ट मेरी और पैंट मेरी और। इसकी पीछे वजह ये है कि जैसिका ने मेरे सारे कपड़े अपने कपड़ों के साथ धो दिए हैं, और मेरा दिल नहीं कर रहा उसके कपड़े पहनने का, क्योंकि वो ने छिपली जो होती है ना, जो इतने बड़ा छिपकला होता है, इतने बड़े साइज़ का, यहाँ से लेके वहाँ तक का, वो जैसिका जो है ना उसको हाथ लगाती है। पता नहीं इनको, हाँ, इगुआनास कहते हैं। और मुझे 2 रंग के पजामों में घूमना पड़ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही करूँ तो मैं क्या करूँ यार। हाय अल्लाह यार, मैंने सोचा आइंदा मैं हुमा को कोई काम नहीं कहूँगी। मैंने उसे कहा था मुझे ना चैपस्टिक ला दे, चैपस्टिक जो आप होंठों पे लगाते हो। तो ये मेरे लिए देखो क्या ले आई है। ये देखो, ये जो है ना, ये वो चैपस्टिक होती है जब सर्दियों में आपके होंठ सूख जाते हैं ना, तो आप लगाते हो होंठों पर। और ना सिर्फ सर्दियों में, वैसे भी जब आप चाहो तो आप चैपस्टिक लगा सकते हो। तो ये देखो, ये क्या चीज़ है? ये है विक्स इनहेलर। क्या आपका नाक बंद हो तो आप ये सूंघ सकते हो, या आपको कोई स्मेल आ रही हो गोश्त की, या जैसे इस मुल्क में मुझे ख्याल से, मेरे ख्याल से हमें बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुत्ते पकड़े होते हैं, कहीं सूअर पकड़ा होता है, तो ना अजीब सी स्मेल आपके दिमाग में चढ़ जाती है। तो इसकी तो चलो मुझे ज़रूरत होएगी, लेकिन मैंने इसको ये चैपस्टिक लाने को कहा था। इसको कहते हैं चैपस्टिक, जो आप अपने होंठ पर लगा सकते हो। ये वैसलीन या कैस्टर ऑयल जैसी चीज़ होती है। बहरहाल हुमा की चलो ये चीज़ मैं कहूँगी ज़ाया नहीं गई, लेकिन 2 भी लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। चैपस्टिक क्या होती है, इनहेलर क्या होता है, हुमा की समझ नहीं आ रही यार। ये पता नहीं दफ्तर में क्या करती होगी, क्या इसके काम होंगे। चलो जी, अब आ गया टाइम मशीन लगाने का। और ये कपड़े जो हैं, मैं सिर्फ एक, मेरी ये शलवार कमीज़ मेरा पजामा होता है, जबकि 20,000 कपड़े जैसिका के और हुमा के होते हैं। मैं अपने कपड़े हुमा के साथ धोना पसंद करती हूँ, जैसिका के साथ नहीं। बहरहाल जैसिका की शर्ट है, आए गीली क्यों है यार? ये बहुत जो है ना, जैसिका गुस्सा दिला देती है मुझे यार। ये मैं ऐसे, पता नहीं है मैं क्या कहूँ। कितना टाइम हो गया मैंने जैसिका को इतनी दफ़ा कहा है कि अपना तौलिया मेरे तौलिए के साथ ना रखा करो, ना रखा करो, ना रखा करो। कहती है कि हम लोग इंसान हैं, मैं भी तो रोज़ाना नहाती हूँ, मैं कौन सी कोई गंदी हूँ? उसको मैं कैसे बताऊँ यार? वो सूअर खाती है, यहाँ तक कि जो बतख का बच्चा है उसको भी जो अंडे से निकाल के खाती है। मैं नहीं दिल करता यार। ऊपर से वो जो रेबीज़ वाले कुत्ते होते हैं, आवारा कुत्ते, उनको प्यार कर रही होती है, उनको अच्छा खासा रेबीज़ है, और बाद में जब आके मैं ऐसे कहती हूँ नहाओ, तो नहा तो लेती है, लेकिन अपना तौलिया मेरे साथ मिला देती है यार। मैंने इसको इतने तौलिए दिए, इतने तौलिए दिए कि घर मेरा तौलिया तौलिया हो गया, तोते तोते हो गए मेरे घर के। लेकिन ये देखो, अपना तौलिया मेरे तौलिए से मिलाना ही होता है। मैंने इसको सारे अच्छे कलर्स दिए, ब्लू, लाइट ब्लू, टर्कोइज, नेवी ब्लू, सारे अच्छे कलर्स दिए। और ये दबा हुआ कलर मैंने अपने लिए रखा है, ताकि ये ना कभी मुझे कहे एक्सचेंज कर लो, अपना तौलिया मुझे शेयर करा दो। उफ यार, मैं करूँ तो क्या करूँ, मुझे इसकी समझ नहीं आती। अब ये देखो, अब मुझे अपना जो है ना तौलिया धोना पड़ेगा। हाँ, सिर्फ ये जैसिका मैडम डंबल भी करती है, इतने भारी भारी डंबल। मर्दाना आदतें हैं मैडम की। ये देखो, इतने भारी डंबल हैं कि वैसे भारी नहीं है, लेकिन ये कि ये डंबल वगैरह जो है ना, इसे अपने पास रखे हुए ये वाले।
ये इसके डंबल हैं, ये इसको इस्तेमाल करती है। और वैसे कहते हैं जो औरतें कुश्तियाँ करती हैं, यानी कि डंबल और ये मार कुटाई वाली हरकतें करती है ना, आर्म रेसल, जैसे कि बाजू क्या कहते हैं पंजा लड़ाना, वो औरतें ना लड़ाकी होती नहीं है, ये किसी ने मुझे बताया है। क्योंकि जितना अपना गुस्सा होता है ना वो इस पर डंबल पे निकाल देती हैं, मार कुटाई में निकाल देती हैं, और सारा एग्रेशन ना अपने पंजा लड़ाने में लगा देती है। तो इसलिए रियल लाइफ में जो लोग रेसलिंग करते हैं वो लोगों पे गुस्सा कम करते हैं, क्योंकि सारा गुस्सा वो अपने खाड़े में निकाल लेते हैं। फारिग जेन शैतान का घर होता है। तो जेसिका जो होती है ना, अक्सर बैठ के पता नहीं क्या बातें कर रही थी, तो मैंने क्या किया, उसकी अलमारी से चीज़ निकाली है, ये गेम नुमा कोई चीज़ है। अब इसको कैसे खेलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये जेसिका आती तो मैं उसे पूछूंगी, बताओ ये कैसे खेलते हैं। ये मुझे कोई पता नहीं बंटे शंटे लग रहे हैं। अब ये कुछ की वो ना हो जो ताश हो, पता नहीं क्या बैट लगा के गेम करते, वो वाली चीज़ ना हो, लेकिन ये कोई गेम शेम लग रही है मुझे। अब ये पता नहीं क्या है, ये यहाँ से इसमें डालते हैं या एक दूसरे को मारने होंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन जो भी है ना, मैं इसके रूल्स बदल के खेलूंगी। कहते हैं ना, असूल बदल कर जीने में मज़ा है। अब ऐसे ना असूल बदलें कि आपको ज़रा बैकलैश हो जाए। तो बहरहाल इसको मैं रखती हूँ, जेसिका से पूछती हूँ ये क्या चीज़ है। अब ये गेम भी है कि नहीं, खाने की चीज़ तो है नहीं। चलो जी, ये बच्चे के खिलौने ना हो मुझे तो, ओ ये किसी बच्चे का खिलौना तो नहीं। जेसिका को देखो, मैं कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि वो बेचारी से भी गलती होती होगी, इस तरह की बोंगियां मारती होगी। आज वो अपनी ऐनक घर भूल गई है और दफ्तर चली गई है जेसिका। ये देखो, मैं सफाइयां करती तो मुझे इसकी ऐनक मिली है। अब मैं उसको फ़ोन करूंगी तो मुझे ही कहेगी कि आज मुझे ऐनक वापस कर दो। वो कहते हैं ना, जेड़ा बोले वही कुंडा खोले, मैंने तो कुंडा नहीं खोलना। और हुआ क्या कि गलती से ना सफाई करते करते मुझसे ना इसकी ऐनक टूट गई, यहाँ से पूरे का पूरा क्रैक आया हुआ इसकी ऐनक पे यहाँ पर, और इसका शीशा भी ना गिर रहा है यहाँ से। ये देखो, ये क्रैक मेरी उई सफाई करते हुए हुआ है। मैं सोच रही हूँ कि ये ना इसकी बाइकिए पे कह के ना इसकी ऐनक भिजवा दूँ और कह दूँ बाइकिए ने तोड़ी है। लेकिन उसने उस बाइकिए वाले से बेचारे से पैसे ले लेने जेसिका ने। अंग्रेज लोग तो बख्शते नहीं कुछ भी। तो ये देखो टूटी हुई ऐनक, तो मैं ही बता दूंगी मैंने ही की है। अच्छा, हम लड़कियों ने सोचा ज़रा हम अपनी ना पॉकेट मनी सेव करें, और बिलियनियर होने की ना एक तरकीब हमें जेसिका ने बताई। कहती कतरा कतरा पानी दरिया बनता है। तो अब हमने क्या किया है कि हम लोगों ने ये एक एक जो है ना कॉइन, ये 1-1 रुपए के हैं, कुछ 5-5 रुपए के हैं, कुछ 10-10 रुपए के हैं। हमने कॉइन किए जमा, क्योंकि जेसिका ने बात जो की है वो तो बड़ी अक्लमंदाना बात की है। कहती कि कतरा कतरा पानी ही दरिया बनता है। ऐसा नहीं आपको है कतरा कतरे की तो कोई वैल्यू नहीं, कतरे से ही सब कुछ बनता है। और अगर कहती है आपको यकीन नहीं आता है तो अपने बाथरूम का हल्का सा नलका खोल लें और कतरा कतरा पानी टब में जमा करें, तो देखिए शाम तक पानी जो आपका पूरा टब भरा होगा आपका। तो इसलिए अब हमने क्या सोचा कि जो भी हमारी पॉकेट मनी या पॉकेट मनी से थोड़ा भी हिस्सा है ना, हम आके सारे अपने कॉइन्स यहाँ पे जमा कर दें। तो मैं तो वैसे 10-10 के 2 कॉइन्स रखे हैं, और जेसिका ने 5-5 10 के रखे। हुमा मैडम है जो सिर्फ 1-1 ला के दे रही है हमें। तो हुमा मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा ही बिलियनियर बनना चाह रही है, ट्रंप के और एलन मस्क के पता नहीं से रिकॉर्ड तोड़ने। लेकिन ये हमने बड़ी अच्छी स्कीम निकाली है। अब 1 महीने बाद देखते हैं कि हमारे पास 1-1 रुपए करके कितने पैसे जमा होते हैं। अल्लाह यार, ये क्या ज़माना आ गया, पेन से हम ख़त लिखने लगे हैं लेकिन मुझे पेपर मिल नहीं रहा, क्योंकि बड़ा ही सीक्रेट लेटर है। अगर हम व्हाट्सएप वगैरह के ज़रिए भेजेंगे ना लेटर, तो आपको पता है कोई ना कोई वो हो जाती है, क्या कहते हैं, इनक्रिप्टेड नहीं होता मैसेज, या कोई हैकिंग हो जाती है वगैरह। तो इसलिए मैं पेपर ढूंढ रही हूँ ताकि मैं ये लेटर लिख लूँ। पेपर नहीं मिल रहा। ये कैसा ज़माना आ गया कि आजकल मोबाइलों के दौर में आप लोगों के घर में सिंपल जैसी चीज़ जैसे पेपर और पेन वो नहीं है। मुझे तो याद है जब पापा फ़ोन किया करते थे ना PTCL से, तो कहते थे बेटा पेन ला दो, और पेन हमारे बैग्स में होता था, ज्योमेट्री केसेस में होता था, लेकिन पेन पापा के फ़ोन के दौरान नहीं मिलता था। और पापा को सख्त तप चढ़ती थी जब पापा ने नंबर लिखना होता था। और वैसे भी उस ज़माने में हमें तो नंबर भी लोगों के ऑरली याद होते थे। और अगर आपने पता लगाना हो कि जेसिका इस वक्त कहाँ पर है, आप ये चिप्स का पैकेट है ये करें खुद वो देखे वहाँ से आ गई। नो नथिंग, वो जेसिका आ गई। दिस इज़ योर पैकेट जेसिका। जेसिका एक तो लेस खाती है और ऊपर से ये जो चुड़मुड़ वाली आवाज़ें हैं ना, इसको बड़ी पसंद है। जैसे बिल्ली नहीं कुड़कुड़ की आवाज़ पे आ जाती है, जेसिका भी चुड़मुड़ की आवाज़ पे आ जाती है। यार आपकी साइड टेबल से पता चलता है आप किस तरह के इंसान हो। अब ये आपके पास खांसी का शरबत पड़ा तो पता चलता है आप गोला गंडा खाने से बाज नहीं आते हो, ठंडे शरबत पीने से बाज नहीं आते हो। वैसलीन, कुछ लोग कहते हैं कि अब देखो उस पर लिखा है विटामिन ई, हालांकि कुछ लोग कहते हैं ये गैसोलीन है, आपको नहीं जो है ना मुंह पे लगाना चाहिए, अपने जिस्म पे नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर वो होता है पेट्रोल होता है। ये है जब खांसी वांसी आपको आती है, आपको पता चल ही गया होगा। और ये भी आपकी खांसी का शरबत है, शरबत नहीं ये इन्हेलर है। इसका मतलब ये है कि आप बदपरहेज शख्स हो, आपकी साइड टेबल से पता चलता है आप नहायत ही पहाड़ किस्म के शख्स हो, आपको ये पता ही नहीं है कि आपको तमीज से खाना चाहिए, और जो चीज़ें आपको सूट नहीं करती, ठंडे बर्फ के गिलास आपको नहीं पीने चढ़ गया। वो पहाड़ की चोटी से उन्होंने हमें दूर से देखा और कहा कि आप लोग वापस आ जाओ, कहाँ आप मटर गश्तियाँ कर रहे हो, वापस आ जाओ। हमें भी उन्होंने कहा आप घूमने फिरने के लायक नहीं है। यहाँ पे लोग इतने वेल ड्रेस नहीं मुझे लगते, शायद इसलिए क्योंकि गर्मी है। अगर ये लोग पाकिस्तान का
फ़ैशन देखें ना, तो पाकिस्तान में कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी तपती हुई गर्मी हो, और हमारे यहाँ लेडीज़ को देखें, लड़कियों को देखें, उन्होंने कितना अच्छा, यानी कि खुश लिबास औरतें हैं हमारी, और इवन मर्दों ने इतना अच्छा फैशन किया होता है। जीन्स भी पहनेंगे, फुल टी शर्ट्स, फुल शर्ट्स पहनेंगे, हाथों में लड़के कोई ब्रेसलेट, कोई घड़ी, कुछ सन ग्लासेस पहनेंगे। यहाँ पर लोग गर्मी की वजह से कुछ पहनते ही नहीं हैं, जो पहनने वाली चीज़ है वो भी नहीं पहनते हैं। यहाँ पे लोगों को फैशन का कुछ पता ही नहीं है। और खाने पीने की बात करें तो भाई रहने ही दो। और मुझे इन लोगों के जो इखलाक हैं वो बिल्कुल पसंद नहीं। पता नहीं किसने कहा था अंग्रेज़ों के इखलाक बड़े अच्छे होते हैं, ये बहुत ही बद इखलाक लोग होते हैं, क्योंकि ये अपने माँ बाप से भी बहुत बदतमीजी से बातें करते हैं। मैंने अक्सर यहाँ पे बच्चे देखे हैं, अगर माँ बाप कुछ कहें तो अपने माँ बाप को साफ साफ कहते हैं, पापा लीव मी अलोन। यार ऐसी चीज़ें हम अपने मुल्क में कह रहे हैं तो हमारे पापा दरवाज़ा तोड़ के कमरे में दाखिल हो जाए और कहें कि आपने मुझे ऐसी बदतमीज़ी से बात क्यों की है। लेकिन इनके बच्चों को बचपन से बताया जाता है। और सबसे एक और चीज़ जो मुझे आज गुस्सा दिला रही थी वो ये कि हमारे पास एक लड़की बैठी थी जो तकरीबन मेरे ख्याल से इंडियन थी या म्यांमार की थी। उसने एक जर्मन औरत जो काफ़ी बुज़ुर्ग थी, जैसे कि 60-80 साल की होगी, 60-70 साल की, वो बस पे चढ़ी तो उसके लिए जगह थी बैठने की, लेकिन फिर भी उसने खड़ा होना पसंद किया। तो वो बहुत ही बुज़ुर्ग किस्म की जर्मन औरत थी। तो उस इंडियन औरत ने कहा, आओ आप अंदर आ जाओ, प्लीज़ प्लीज़ कम, प्लीज़ अंदर आके बैठ जाओ। तो उस औरत ने कहा, नहीं नहीं आई एम ओके। तो उस इंडियन औरत ने उसको जगह दिखाई कि नहीं ये जगह है, आप इधर बैठ सकते हो। तो उस औरत, मतलब जर्मन औरत, माइंड ही कर गई कि मुझे क्यों बताया जा रहा है, क्या मुझे खुद नहीं पता, मैं ग्रोन अप हूँ। मतलब इतनी बदइखलाकी। आप ये तो देखो कि आप उसकी इंटेंशन पढ़ो, उसकी नीयत पढ़ो कि वो इंडियन औरत आपकी केयर करना चाह रही है कि आप गिर ना जाओ बस से, कोई आपको चक्कर आ जाता है, गर्मी इतनी है, या कोई ऐसा झटका बस को लगता है आप बाहर गिर जाओ, तो वो आपको जगह दिखा रही है, आप उसकी नीयत देखो। लेकिन यहाँ के लोग बहुत जो है ना बदइखलाक हैं। एक